देखिए आज से हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डरेड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड। देखिए ए बी सी मैट्रिक्स क्या होता है? अवयव संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इसे बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ए बी सी डी के द्वारा, जैसे ए बी सी डी के कैपिटल लेटर के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? मैट्रिक्स को बड़े लेटर के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। जैसे ए को जैसे ये क्या है? मैट्रिक्स का एक रूप है। इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको बी से करेंगे, इसको सी से डिनोट करेंगे। इसी तरह ए बी सी डी। तो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का व्यापक रूप। जब भी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं ना तो ए आई जे के रूप में लिखते हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है? एम गुने एन। एम किसको डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है। और एन किसको डिनोट करता है? कॉलम को। जैसे इसको यहाँ पे नोट में लिखा गया ऑर्डर कोटि, एम गुने एन। एम रो को डिनोट करता है और एन कोटि को डिनोट करता है। जैसे ए आई जे को एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स लिखेंगे ना तो उसको रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है, दो ही फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट्स होगा ए, एक एक एक, उसके बाद क्या होगा? एक ए एक दो, यहाँ पे एक तीन। और जब ही दूसरे रो में आएंगे तो दो वन, दो टू, दो दो और दो तीन। और तीसरे रो में आएंगे तो तीन वन, तीन दो, तीन तीन करके लिखा जाएगा। जैसे इसमें ये क्या है? ये पूरे एलिमेंट्स का क्या है? ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, ये तीसरा पंक्ति है, ये पहला कलम है, ये दूसरा कलम है, ये तीसरा कलम है। कॉलम को हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। और रो को हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। इसको R1 से डिनोट करते हैं, इसको R2 से डिनोट करेंगे, इसको R3 से डिनोट करेंगे। और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? पहले कॉलम को C1 से, C2 से, C3 से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। जैसे इसको R को किससे? M से डिनोट करते हैं और कॉलम को N से डिनोट करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। सबसे पहले मैट्रिक्स के प्रकार को देखते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या होता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो का हिंदी क्या होता है? पंक्ति। रो मैट्रिक्स केवल जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिससे जैसे दिया या इसका परिभाषा देखिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो और कॉलम की संख्या एक से अधिक हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए ए बराबर कितना है? 2 3 4। ये सब क्या है? ये सब कॉलम है, ये सब कॉलम है, ये सब कॉलम है। और रो क्या हुआ? यही ना हुआ। इसमें रो की संख्या कितनी है? एक है। और कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या इसका ऑर्डर क्या लिखा गया? 1 गुने 3। देखिए फिर एग्जाम्पल क्या है? ए बी सी डी। इसमें ये क्या है? ये रो है और ये सब कॉलम है। लेकिन इसमें क्या है? रो की संख्या एक है। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें रो की संख्या एक हो और कॉलम की संख्या एक से अधिक हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? स्तंभ अवयव, जिसमें ओनली वन कॉलम हो, एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यह इसका परिभाषा देखिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक से एक हो और रो की संख्या एक से अधिक हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है ए बी सी, जिसमें ए बी सी क्या है? ये ए क्या है? ये रो है, ये रो है, ये भी रो है, ये भी। लेकिन ये सीधा स्तंभ है। ये क्या है? ये एक कॉलम है। देखिए इसमें भी ये कॉलम है, ये सभी रो है। जिसमें कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें एक ही कॉलम हो और रो की संख्या एक से अधिक हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक और प्रकार होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या को हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य अवयव। क्या देखिए इसका परिभाषा क्या है? वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, जीरो हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए इसका जीरो मैट्रिक्स है ना, इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है और एक ही रो है। और उसके बाद देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल में क्या है? 0 0। इसमें क्या है? सभी रो और कॉलम क्या है? जीरो हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, जिसमें क्या होता है? रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें देखिए इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। जैसे यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम एक ही है, दोनों स्क्वायर है ना, मतलब दोनों रो की संख्या जितनी है उतना ही कॉलम की संख्या है, तो ये रो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। देखिए इसमें भी R1 R2, इसको R1 R2 को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और ये C1 C2, ये जिसमें जितना रो है उतना ही कॉलम है, दो रो है और दो कॉलम है, तो ये क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसमें देखिए R1 R2 R3 और ये क्या हुआ? C1 C2 C3। देखिए इसमें भी रो कितना है? 3 है और कॉलम कितना है? 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 गुने 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 गुने 2। देखिए सबसे पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। विकर्ण, जैसे देखिए वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर अन्य सभी अवयव जीरो हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन है? जैसे ये और ये क्या है? ये प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी
सभी अवयव जीरो हो उसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें रो कौन हुआ, ये रो है, ये R1, ये R2, ये C1 और C2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 गुने 2 है इसका ऑर्डर। देखिए उसके बाद क्या है, बी नंबर में देखिए इसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी अवयव क्या है, जीरो है। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर के बाकी सभी अवयव जीरो है ना, तो ये क्या हुआ, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या है, 2 गुने 2। देखिए ये भी क्या है, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को क्या है, 4 6 7, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये क्या है, इसके बाद जितने भी सारे अवयव हैं, अन्य अवयव है वो जीरो है। ये इसका ऑर्डर क्या है, 3 गुने 3। तो ये कौन सा अवयव हुआ, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। तो आगे देखते हैं। देखिए एक और क्या है प्रकार, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई अवयव या तत्मशक अवयव। इसको देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव एक हो तथा अन्य अवयव जीरो हो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। जैसे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव क्या हो, एक हो और सभी उसके बाद देखिए प्रिंसिपल डायगोनल है वो एक होना चाहिए और उसके बाद बाकी अवयव कितना हो, जीरो हो से को क्या हम कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या एक एक है ना, उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट का मतलब क्या हुआ, एक ही ना हुआ। जैसे में देखिए इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल कितना है, एक एक है और बाकी सभी अवयव जीरो है, इसे क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद क्या होता है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अदिश अवयव। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव आपस में समान हो तथा अन्य अवयव जीरो हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए एक बार और क्या कहता है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव समान हो, प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव समान हो। जैसे क्या है, देखिए पीछे एक बार, डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर के बाकी अवयव जीरो हो, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं था कि इसमें इसका जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है वो समान ही हो, लेकिन यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, इसमें आपस में इसके अवयव आपस में, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल आपस में समान होना चाहिए। जैसे इसमें 3 है तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 ही 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसमें जैसे √4 है तो प्रिंसिपल डायगोनल सेम होगा और बाकी अन्य अवयव जीरो होगा, उसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इक्वल मैट्रिक्स उसको समान अवयव, दो समान मैट्रिक्स ए और बी समान अवयव कहा जाता है यदि उनके ऑर्डर समान हो एवं उनके संगत अवयव भी समान हो से इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए एक्स वाई जेड ये सभी जितने सारे एलिमेंट हो ना, ये दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे एक्स ए के बराबर हो, वाई बी के बराबर हो, जेड सी के बराबर हो, डब्ल्यू डी के बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया एक्स ए के बराबर होना चाहिए, वाई बी के बराबर होना चाहिए, जेड सी के बराबर होना चाहिए और डब्ल्यू डी के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट ए1 है ना, तो ये क्या है, इसमें ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या है, 4 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, लेकिन 6 7 के बराबर, 6 7 के बराबर है, तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये 6 और 7 ये दोनों अलग अलग है ना, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आज पार्ट 1 कर देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे।